आजकल नींद ना आना एक बहुत बड़ा मसला है। पहले ये सिर्फ बुजुर्गों का मसला समझा जाता था, लेकिन आजकल हमारी यूथ में, यंग जनरेशन में भी ये मसला बड़ी तेजी से फैलता चला जा रहा है। और हमें अक्सर औकात ये कंप्लेंट्स मिलती हैं और यंग पेशेंट्स की तरफ से मिलती हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती। वो एक शेर भी है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये मसला, मैं भी इस मसले को कुछ से शिकार रहा हूँ और बहुत ज्यादा यूथ में तेजी से ये मसला पेनिट्रेट कर रहा है कि रात को नींद नहीं आती, या देर से नींद आती है, या नींद पूरी होती नहीं है, आइज के हल्के आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में सबसे पहले ये समझेंगे कि नींद आती क्यों नहीं है, और क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगी कि नींद क्यों नहीं आती, तो फिर आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि फिर नींद आने के लिए क्या करना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करने लगा हूं कि अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो देख लेंगे, जो कि 4 5 6 मिनट की वीडियो होगी, तो आपकी नींद का मसला, या आपके घर में किसी को नींद नहीं आती, तो उस नींद का मसला हल हो जाएगा। और ये भी ना समझिएगा कि नींद ना आना सिर्फ बुजुर्गों का मसला है। मैं फिर कह रहा हूं कि यूथ का बहुत बड़ा मसला है। मेरे पास यूनिवर्सिटी की गर्ल्स जो हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स भी आती रहती हैं कि नींद नहीं आती। नींद ना आने का ताल्लुक जो है, बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ी और मेन वजह जो हमारे पाकिस्तान में, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये एक ऐसी चीज है जो 90% मैं कहता हूं, अगर इसको रीजन समझा जाए ना नींद का, तो वो स्ट्रेस होती है। और आजकल के दौर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, और हर दूसरा तीसरा बंदा स्ट्रेस का पेशेंट है। अब स्ट्रेस डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि किसी का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको स्ट्रेस है, या किसी का कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर है तो उसे स्ट्रेस है। नहीं, स्ट्रेस की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। वो स्टडी में कमजोर होना भी हो सकता है, वो मकरूज होना भी हो सकता है, वो गुर्बत होना भी हो सकती है, वो अमीर होना भी एक रीजन हो सकती है। और उसके बाद अमीर होना कैसे रीजन हो सकती है, इस पर भी मैं तफसील से कभी रोशनी डाल दूंगा, क्योंकि मेरे तो अपने पेशेंट्स हैं जो मैं देखता हूँ ऐसे, जो बहुत ज़्यादा अमीर होने के साथ स्ट्रेस के पेशेंट्स हैं। बल्कि स्ट्रेस शायद अमीरों में, गरीबों से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद मुल्क के हालात जो हैं हमारे, जो कोई बिजली के बिलों की वजह से स्ट्रेस में है, कोई अपने घर के किराए की वजह से स्ट्रेस में है, कोई काम ना चलने की वजह से स्ट्रेस में है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनके 21 मुलाजिम हैं, और वो आजकल शदीद स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम उस तरह से चल नहीं रहा, और वो कहते हैं अगर मैं मुलाजमीन को छुट्टी देता हूँ तो मेरा घर नहीं चलता, मैं अपना चलाता हूँ तो उनका नहीं चलता। तो स्ट्रेस जो है वो हर तबके में पाई जाती है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीजन है नींद ना आने की। उसके बाद दूसरी दूसरी रीजन होती है नींद ना आने की, हमारा सोशल बिहेवियर, या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का हमारे साथ जो कनेक्शन होता है, उस बिहेवियर में कुछ चेंजेस आना। ये भी एक रीजन हो सकती है। बाज़ औक़ात हम किसी पे रिलाई कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी काम के लिए इतनी कंसंट्रेशन लगा चुके होते हैं कि वो काम जब थोड़ा सा हमारी तवक्कुआ से हटता है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, या हम उसमें, वो जो हमारी तवक्कुआत होती हैं पूरी नहीं होती, तो वो अल्टीमेटली असर पड़ता है हमारी नींद के ऊपर। हालात का मैं पहले जिक्र कर गया हूँ। उसके बाद एक और बड़ी रीजन है जो कि आम लोग को पता नहीं है, वो है हमारा मोबाइल, जिस पे आप, मेरी ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, जिस पे आप ये वीडियो अपनी देख रहे हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ी रीजन है नींद ना आने की। उसके बाद जो है, नींद ना आने की वजह यह है कि हमने अपना बेड टाइम जो है, या अपना बिस्तर जो है, उसे नींद के लिए बाकी नहीं छोड़ा। आप ये सुन के हैरान होंगे कि बिस्तर जो है ना, बिस्तर वो सिर्फ नींद के लिए होना चाहिए। आपका बेडरूम जो है वो सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हमारा बेड क्या है, हम बेड टी भी करते हैं, बेड टाइम भी होता है, हम बेड पे जाके मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं। ये प्रोहिबिटेड है कि आप बेड पे जाके मोबाइल यूज करें। रिकमेंडेड ये है कि जब आप सोने के लिए अपने बेड पे लेट जाते हैं तो आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपको मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। तो बेड पे जाने का पहला प्रोटोकॉल ये है कि मोबाइल को साइड पे रखें, साइलेंट पे लगाएं या बंद करें, और उसके बाद जाके लेटें। फिर हमारे बेडरूम में रंग बिरंगी रोशनियां होती हैं, और हमने जनाब जगमग जगमग कर रखा होता है। बेडरूम में हमेशा लाइट रोशनी चाहिए होती है। लाइट जो है, जो लाइट होती है वो लाइट ही चाहिए, बड़ी, जिसे जैसे कैंडल लाइट होती है, जैसे बड़ी मध्यम सी मदहोश सी लाइटें होती हैं, वो चाहिए होती हैं। फिर एक और चीज, अगर आपको नींद नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नींद है, तो मैं अब क्योंकि आपको रीजंस भी बता रहा हूँ, आपको टिप्स भी दे रहा हूँ। आपकी जो बेड हाइजीन है उसका ना होना भी नींद ना आने की एक रीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि बेड हाइजीन क्या होती है। बेड हाइजीन ये है कि आपके बिस्तर का अप टू मार्क ना होना, आपके बिस्तर का नीट एंड क्लीन ना होना, आपके बिस्तर का साफ ना होना, ये एक रीजन है नींद ना आने की वजह से। अगर नींद नहीं आती या देर से आती है, तो आप आज इसको करके देखें, आपको फील होगा कि आपकी जो नींद है उसमें फर्क पड़ेगा। फिर एक और टिप नींद आने के लिए आपने क्या करना है, उसमें मैं दे रहा हूं कि अगर आप नींद आने के लिए आपको कोई किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप नहा के सोना शुरू करें। सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, सर्दियां हैं तो गीजर लगे होते हैं घरों में, गर्मियां हैं तो वैसे ठंडा पानी चाहिए होता है। सर्दियां या गर्मियां, आप नहा के सोना शुरू करें, और आप यकीन करें जब आप नहा के सोएंगे,
आप एक वीक के बाद नोट करें, डेली अगर आप नहा के सो रहे हैं तो आपका नींद का साइकिल बेहतर होगा। फिर एक बहुत बड़ी रीजन होती है हमारा डिनर टाइम लेट होना, हम देर तक जागते रहते हैं, देर से खाना खाते हैं और खाने के बाद फिर हम थोड़ी देर बाद लेट जाते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है। करना ये चाहिए कि कम से कम सोने से 4 से 5 घंटे या 3 घंटे कम से कम पहले खाना खाना चाहिए, डिनर करना चाहिए, और वो भी फुल पेट भर के नहीं, कुछ भूख छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद एक प्रॉपर किस्म की वॉक करनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं कर सकते थोड़ी कर लें, लेकिन वॉक करना इंतहाई लाजमी है। उससे आपका जो ये साइकिल होता है नींद का, ये बेहतर होता है। फिर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आप दिन में एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते तो शाम में आप सोने से कुछ देर पहले एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक करें, रनिंग करें या एक्सरसाइज करें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपका जिस्म थकेगा, आपकी एनर्जी यूज होगी, वेस्ट होगी। जब आपका जिस्म थकेगा तो थके हुए जिस्म को अच्छी नींद आती है। मजदूर अच्छी नींद क्यों लेता है? मजदूर, वो शेर भी है ना कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेता। वो इसलिए नहीं देता कि उसका जिस्म थका होता है, और थके हुए जिस्म को और मसल्स बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर फर्ज करें आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है, आपने सारा कर लिया, तो आप गौर करें आप कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे जिसमें कैफीन हो या जिसमें कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। कैफीन से मुझे याद आया, पैनाडोल हमारी नेशनल मेडिसिन है। पैनाडोल को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रीजन है, लोग क्या कहते हैं सर में दर्द है पैनाडोल खा लें। पैनाडोल एक्स्ट्रा की दो गोलियां खा रहे होते हैं, उसमें कैफीन है, उसने वैसे ही जगाने का काम करना है आपको, तो उसमें नींद कहाँ आएगी? तो आप अपनी दवाइयों में गौर करें, कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन आप जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसमें नींद ना आने का फैक्टर है। फिर कैफीन ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं सोने से पहले, और हम कहते हैं जी हमें नींद नहीं आ रही। ये सारी वो चीजें जो करके आप नींद का साइकिल अपना बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही, मैं आपको बड़ी बेहतरीन सी टिप देने लगा हूं। आप क्या करें, एक गिलास दूध कर लें, नीम गर्म गिलास दूध, उसमें 3 खजूरें आप डाल दें। आपको बहुत बेहतरीन नींद आएगी, और आप देखेंगे वो पीने के कुछ देर के बाद ही आपको बड़ी पुरसकून नींद आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप खजूरें नहीं डालना चाहते तो आप उसमें पिस्ता डाल सकते हैं, वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। वो नहीं डाल सकते, आप उसमें बादाम डाल सकते हैं, आप उसमें काजू डाल सकते हैं, आप उसमें किशमिश डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़। लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड और बेहतर जो है वो खजूरें ही हैं। ड्राई फ्रूट्स वैसे अब सर्दियाँ हैं चूँकि आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो पीने से आपकी नींद पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने ये सारा कुछ कर लिया, सारा कुछ करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही, तो एक चीज़ होती है कफीर। कफीर दही के जैसी एक चीज़ होती है। मैं आपको अपने पुराने एक नींद वाले व्लॉग में बड़ी डिटेल से कफीर के बारे में समझा चुका हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं इसको सारी बातें छोड़ते हुए शॉर्ट करूंगा कि कफीर आप लेंगे तो आपके जिस्म में समझें कि प्रोबायोटिक्स हो गया, हेल्दी बैक्टीरिया हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये बेहतर होंगे। और कफीर आपका जो मेलाटोनियन है, जो आपकी नींद का, जो आपके सुकून का, जो आपके रिलैक्सिंग हार्मोन है, जो आपको रिलैक्स करने के लिए है, उसे बेहतर करेगा। और आपके कार्टिसोल लेवल्स को कम करेगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है। तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो नींद आना शुरू हो जाएगी, और टाइम से नींद आ जाएगी। और फिर एक और रूटीन जरूर बनाएं कि शाम को जल्दी सोने की आदत बनाएं, सुबह जल्दी उठें। आपने देखा होगा जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो सारा दिन हशाश बशाश और फ्रेश रहते हैं। और वैसे भी आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, रात में आपको जल्दी नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थी जिनकी मदद से आप एक तो ये जाने होंगे कि नींद क्यों नहीं आती, और फिर आप जल्दी सोने में खुद कफील हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी आपको नींद नहीं आती, तो आपको एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इन बिटवीन खुदा न खास्ता हो सकता है कि आपकी कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम ना चल रहा हो। और अगर ये सजेशंस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस किस्म के कोई मजीद मशवरे चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, अपना सवाल पूछें। इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो उस सवाल पर पूरी एक डिटेल के साथ वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।